हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, देन m प्लस n टर्म ऑफ एन AP इज। मतलब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, देन ये हमें गिवन है, वी नीड टू फाइंड a m प्लस n। तो आइए सबसे पहले इसको एनालाइज करते हैं। m ए एम को हम लिख सकते हैं a प्लस m माइनस वन डी n a प्लस n माइनस वन डी ए एम प्लस डी एम स्क्वायर माइनस डी एम इज इक्वल्स टू ए एन प्लस डी एन स्क्वायर माइनस डी एन। ठीक है, तो लेट्स डू वन थिंग स्टूडेंट्स। हम इन सॉरी इन सारे टर्म्स को एलएचएस में ले आते हैं। यहाँ पे बन जाएगा ए एम प्लस डी एम स्क्वायर माइनस डी एन माइनस ए एन माइनस डी एन स्क्वायर प्लस डी एन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब कॉमन ले लेते हैं। जैसे ए एम और ए एन, ए कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा एम माइनस एन। उसी तरीके से डी एम स्क्वायर डी एन स्क्वायर, तो डी कॉमन आ रहा है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। और माइनस डी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बनेगा एम माइनस एन इक्वल टू ज़ीरो। मैंने यहाँ पे माइनस डी इसलिए कॉमन लिया सो दैट मेरे पास एक सारी टर्म्स में से कुछ कॉमन आ जाए। आइए अगर अब हम इनको इसको ध्यान से देखें तो हम इसको लिख सकते हैं ए एम माइनस एन प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन माइनस डी एम माइनस एन इक्वल टू ज़ीरो। एम माइनस एन एम माइनस एन एम माइनस एन तीनों में से कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा ए प्लस डी एम प्लस एन माइनस डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको हम आर एच एस में लेके जाएंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ए प्लस डी कॉमन आ गया दोनों में से, एम प्लस एन माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। अगर ध्यान से देखा जाए तो ए प्लस एन माइनस वन, ए प्लस एन माइनस वन डी, तो ए प्लस एम प्लस एनथ वाली टर्म है, ए एम प्लस एनथ, ए प्लस एन माइनस वन डी, और हमने इसकी वैल्यू निकाली है ज़ीरो। हेंस ए एम प्लस nth term is equal to 0. Therefore, option B is the correct answer for this question.